the last meeting of the series of the studies. परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु हमें इस बाइबल अध्ययन के अंतिम सभा में लेकर आया। We thank God for all the blessed truths we have been learning all these days about how our life is in heaven. हमारा जीवन स्वर्ग में किस प्रकार होगा इसके बारे में सीखने के लिए प्रभु ने हमको अभी तक अनुग्रह दिया, इसलिए मैं प्रभु का आभारी होकर दिखाई देता हूँ। Now, tonight you might have observed, out of all the 4 songs, 3 were all about Zion. आज आपने ध्यान दिया होगा जो 4 गीत गाए गए थे उसमें से 3 गीत सियोन के बारे में दिखाई दिए थे। Many of the believers will be wondering, why should we sing about Zion? After all, we believers are not going to Zion. We are not going to see the Father's face. बहुत सारे विश्वासी लोग इस बात को अचंभा करते होंगे, हम क्यों सियोन के गीत गाए, हम तो विश्वासी हैं, हम तो सियोन में नहीं जाने वाले, हम तो पिता के चेहरे को नहीं देखेंगे, फिर हम क्यों सियोन के गीत गाएं? Beloved ones, we need to know about it more from the Word of God. हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन से हमें इसके बारे में अधिक जान लेना आवश्यक है। It is true, Zion, the saints, those who live there, will be consecrated servants of God, and they will be seeing the Father's face. हाँ ये सच है, सियोन कहने से प्रतिष्ठा किए पवित्र लोगों का निवास स्थान है और वे लोग पिता के चेहरे को वहाँ देखेंगे। But please listen from the Word of God. Believers who live a higher life, they also are able to go to visit Zion, and they are also able to see the Father's face. लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर ध्यानपूर्वक देखें तो जो एक ऊंचा आत्मिक जीवन बिताने वाले विश्वासी हैं, वे लोग भी सियोन में जाकर मुलाकात कर सकेंगे और बार बार जाके पिता के चेहरे को देखकर आ सकेंगे। Please don't think that because you are believers, you will never be able to visit Zion or see the Father's face. It's only for workers. Please don't think so. आप ऐसा मत सोचिए कि आप तो एक विश्वासी हैं, इस कारण से आप सियोन में नहीं जा सकते, आप पिता के चेहरे को देख नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, वो केवल सेवकों का है करके आप मत सोचिए। Now, let us go to the Word of God to see that the believers who live a higher spiritual life also can visit Zion, and they all can see the Father's face. परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखेंगे कि विश्वासी जो एक ऊंचा आत्मिक जीवन बिताते हैं, वे लोग भी सियोन में जाकर मुलाकात कर सकेंगे और पिता के चेहरे को देख पाएंगे। That's why we encourage our believers to live a higher spiritual life. इसलिए हम अपने विश्वासियों को उत्साहित करते हैं कि वे एक ऊंचा आत्मिक जीवन बिताएं। That's why we want, when we sing about Zion, all believers and workers, we must be excited about singing about Zion, because if we live a higher spiritual life, we can see the Father's face, and we will be seeing Zion. इसलिए सियोन के बारे में गीत गाते समय चाहे परमेश्वर के सेवक हो या विश्वासी हो, हम परमेश्वर के बच्चे आत्मिक उत्साह के साथ उस गीत को गाना चाहिए, क्योंकि हम सियोन में जाएंगे, हम पिता के चेहरे को देख पाएंगे। Now look at the words of the Lord Jesus Christ in Matthew 18:10. मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 10वां वचन में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। Take heed that you despise not one of these little ones, for I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. देखो तुम इन छोटों से छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। These are the words of our Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए शब्द हैं। Here the Lord says, even a least child of God, the very least child of God, the guardian angel of that child of God, is always seeing the Father's face in Zion. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबसे छोटा से छोटा एक परमेश्वर का बच्चा भी, उसकी रखवाली करने वाला जो स्वर्गदूत है, वे हमेशा स्वर्ग में पिता के चेहरे को देखते रहते हैं। If an ordinary guarding angel of children of God can always behold the face of the Father, how much more the children of God who live a higher life can see the Father's face. परमेश्वर के बच्चों की रखवाली करने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति का जो स्वर्गदूत है, यदि वो स्वर्गदूत पिता के चेहरे को देख सकता है, तो एक ऊंचा आत्मिक जीवन बिताने वाला एक परमेश्वर का जन कितना अधिक प्रभु के चेहरे को देख पाएगा। Of course, there is a difference between the standard in which everybody will be seeing the Father's face.
हाँ, पिता के चेहरे को देखने का जो स्तर है वो सभी लोगों में अलग अलग पाया जाता है। Compared to the saints in Zion, holy angels will be seeing the Father's face far away, because their place in eternity is far away from the kingdom of God. परमेश्वर के लोगों की तुलना में देखा जाए तो उनकी जो रखवाली करने वाले स्वर्गदूत है, वे लोग बहुत दूर से पिता के चेहरे को देखेंगे, क्योंकि स्वर्ग में पवित्र लोगों का जो स्थान है उससे कहीं बहुत दूर स्वर्गदूतों का स्थान दिखाई देता है। For example, all the people, those who are in this hall and around, is able to see Pastor Sampath standing here. उदाहरण के लिए इस हॉल में दूर तक खड़े रहने वाले सभी लोग पास्टर संपत के चेहरे को देख सकते हैं। But those who are sitting very close, they can see much better his face than those who are sitting in the chairs and standing far outside. लेकिन जो लोग पास में बैठे हुए वे लोग उसके चेहरे को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जो दूर और कुर्सियों में बैठे और जो पीछे खड़े हुए वे लोग इतना स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। So similarly, seeing the Father's face will be based upon the closeness with which we are living with God today. इस प्रकार हम समझ पाते कि पिता के चेहरे को देखने का जो समीपता है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम कितने निकट होकर दिखाई देते हैं, हमारी घनिष्ठता कैसी है उसके ऊपर वो निर्भर करता है। Please listen, whether servants of God or believers, how close you live today with Jesus, that close you will be close to God or the Heavenly Father in heaven. कृपा करके ध्यान से सुनिए, चाहे विश्वासी हो या सेवक हो, आज वो यीशु मसीह के साथ जितना समीपता के साथ जीवन बिताते, जितना घनिष्ठता के साथ जीवन बिताते, उसी के आधार पर वे लोग स्वर्ग में पिता के चेहरे को देख पाएंगे। There is an understanding, rather a misunderstanding, that all the workers will see Father in Zion and believers will never see Zion or Father. सामान्य रूप से ऐसा एक अभिप्राय दिखाई देता है कि केवल जो परमेश्वर के सेवक है वे लोग पिता के चेहरे को देखेंगे, विश्वासी लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाएंगे। It's a wrong concept. लेकिन वो एक गलत धारणा है। Today, whether you are a believer or worker, how close you live with God, in eternity you are going to be that close with God. आज चाहे आप सेवक हो या विश्वासी हो, आज आप प्रभु के जितना अधिक निकट होकर जीवन बिताएंगे, नित्यता में आप उतना ही प्रभु के चेहरे के निकट दिखाई दे सकेंगे। So we encourage all the believers and workers, live very close to the heart of God, because that close you will be with God in eternity. इसलिए हम सारे सेवक और विश्वासियों को ये कहकर उत्साहित करते हैं कि आप परमेश्वर के हृदय के बहुत निकट होकर जीवन बिताएं, क्योंकि जितना आप अभी प्रभु के हृदय के निकट दिखाई देंगे, उतना ही आप स्वर्ग में भी पिता के चेहरे को देखने के लिए उतना निकट होकर देख सकेंगे। What is the meaning of face? चेहरे का अर्थ क्या है? In the Bible, one meaning of face is character. चेहरे का एक अर्थ स्वभाव है। In English there is a saying, face is the index of the heart. अंग्रेजी में कहावत है, चेहरा ही हृदय का संकेत है। In a way that is true spiritually. आत्मिक रूप से देखा जाए तो एक तरह से वो सत्य है। Face shows our character. चेहरा हमारे स्वभाव को दर्शाता है। So seeing the Father's face in a deep sense, knowing the character of our Heavenly Father. पिता को चेहरे को देखने का अर्थ है गहराई से देखा जाए तो स्वर्गीय पिता के स्वभाव को जान लेना है। Whether you are a worker or a believer, if your character does not grow according to the truth or revelation given to you, and you are knowing God, the Heavenly Father also will be limited to that. चाहे आप एक सेवक हो या विश्वासी हो, यदि आपको प्रकट किए गए सच्चाई के अनुसार, प्रकाशन के अनुसार यदि आप अपने जीवन में उसकी पहचान में नहीं बढ़ते, तो उसको जान लेने की बात, जो उसकी पहचान की बात है, वो भी आपके जीवन में सीमित होकर दिखाई देगी। So don't be afraid to sing the songs of Zion. इसलिए सियोन के गीतों को गाने से न घबराएं। If that believer, if you live a higher spiritual life, definitely you will see the Father's face. यदि आप एक विश्वासी होकर ऊंचा आत्मिक जीवन बिताएंगे तो निश्चय ही आप पिता के चेहरे को देख पाएंगे। Definitely you will be able to visit Zion. निश्चय ही आप सियोन में जाकर मुलाकात कर पाएंगे। It is true, consecrated servants of God, 144,000 saints will be living in Zion. ये सच है कि जो प्रतिष्ठा किए हुए परमेश्वर के सेवक है, जो 1,44,000 लोग हैं, वे सियोन में वास करेंगे। It is like in the king's palace, only the immediate family of the king will be living. ये उस प्रकार है
कि राजा के महल में राजा के परिवार के लोग ही केवल जीवन बिताते हैं। So Zion is like a palace and Zion is a palace. सियोन एक राजमहल के समान है, सियोन एक राजमहल है। There with Jesus, like immediate family, 144,000 saints will be dwelling there. वहाँ पर यीशु मसीह के साथ उसके करीबी परिवार वालों के समान 1,44,000 वहाँ पर वास करेंगे। But Word of God shows how that saints from New Earth will be visiting in New Jerusalem. Saints from New Heaven will be visiting New Jerusalem. लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखते हैं नई पृथ्वी में दिखाई देने वाले पवित्र लोग नए यरूशलेम में आकर मुलाकात करेंगे। नए आकाश में रहने वाले पवित्र लोग भी नए यरूशलेम में आकर मुलाकात कर सकेंगे। For example, Revelation 21:24 says that the kings of the earth shall bring honor and glory to New Jerusalem. उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 24 वचन में कहा गया है, पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लेकर आएंगे। Who are these kings of the earth? ये पृथ्वी के राजा कौन है? This earth is the new earth, saints in the new earth. ये पृथ्वी कहने से जो नई पृथ्वी है, जो नई पृथ्वी में रहने वाले पवित्र लोग वहाँ आएंगे। We all know those who received only salvation experience, they will go to new earth. केवल जिन्होंने उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया वे लोग नई पृथ्वी में जाएंगे। Who are the kings in the new earth? नई पृथ्वी के राजा कौन है? So the kings of the new earth means even the people who received only salvation, but in that if they lived a higher life, they will be the kings of the new earth. इसलिए नई पृथ्वी के राजा कहने से केवल उद्धार का अनुभव प्राप्त किए जो लोग हैं उसमें भी यदि उन्होंने एक ऊंचा आत्मिक जीवन बिताया वे लोग वहाँ राजा होकर दिखाई देंगे। They will be bringing honor and glory into New Jerusalem means what? वे लोग नए यरूशलेम में आदर और महिमा को यह तेज का सामान लाएंगे। इसका अर्थ क्या है? That means even in people those who have lived a higher life in their salvation, they will be able to visit New Jerusalem. इसका अर्थ है कि उद्धार का अनुभव प्राप्त किए हुए जीवन में भी जिन्होंने एक ऊंचा आत्मिक जीवन बिताया वे लोग नए यरूशलेम में आकर मुलाकात कर सकेंगे। As a type, King Solomon, King David, when in Jerusalem, what happened was that many kings around the countries, they brought tribute or honor to the King Solomon or King David to Jerusalem. उदाहरण के लिए हम देखते हैं राजा दाऊद और राजा सुलेमान के राजा के दिनों में उनके चारों ओर रहने वाले जो देशों के राजा थे वे लोग उनके लिए भेंट और उनके लिए कर और राहदारी सब लेकर उनसे मुलाकात करने के लिए यरूशलेम में आए थे। Those kings did not live in Jerusalem. वे राजा यरूशलेम में वास नहीं करते थे, But in a way they brought glory and honor to that King of Kings to Jerusalem. लेकिन वो यरूशलेम में राजाओं के राजा के पास उस महिमा और आदर को लेकर आए। Similarly, we read in Matthew chapter 8 verse 11, Abraham, Isaac, etc. says, although their place is in new heaven, they will be coming to the kingdom of heaven or New Jerusalem and will be feasting there. उदाहरण के लिए जैसे मत्ती का सुसमाचार 8:11 में हम देखते हैं, यद्यपि इब्राहिम इसहाक जैसे पवित्र लोगों का स्थान तो नए आकाश में है, लेकिन वे नए पृथ्वी के पवित्र लोगों के साथ मिलकर स्वर्ग में आकर जेवनार में शामिल होंगे। So, if new heaven and new earth saints can visit New Jerusalem, नई पृथ्वी के नए आकाश के पवित्र लोग यदि नए यरूशलेम में आकर मुलाकात कर सकते हैं तो New Jerusalem saints will be able to visit Zion to bring glory and honor to the King. उसी प्रकार से जो नए यरूशलेम में वास करने वाले पवित्र लोग हैं वे लोग सियोन में वास करने वाले राजाओं के राजा के पास तेज का सामान अर्थात महिमा और आदर को लेकर आ सकेंगे। Zion is not a prison but a palace. सियोन एक बंदी गृह नहीं लेकिन एक राजमहल है। Saints from New Jerusalem will be visiting Zion to bring glory and honor to the King of Kings. इसलिए नए यरूशलेम में वास करने वाले जो पवित्र लोग हैं राजाओं के राजा को आदर और महिमा लाने के लिए वे लोग सियोन में आकर मुलाकात करेंगे। Now while we are on earth, we have fellowship with our believers. इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के समय से हम अपने विश्वासियों के साथ एकता रखते हैं। Please listen. That fellowship will continue all eternity. कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, ये संगति नित्य काल तक बनी रहेगी। Now we have fellowship with Jesus. अभी हमारी यीशु के साथ संगति है, That will continue all eternity. वो नित्यता में भी जारी रहेगी। Now you have fellowship with us and we have fellowship with you. अभी आप हमारे साथ संगति रखते हैं, हम आपके साथ संगति रखते हैं And that fellowship we will not be cut off.
in eternity. लेकिन नित्यता में ये संगति कटेगी नहीं। In eternity, we would like to see our believers for whom we labored and we sacrificed so much and ministered to. नित्यता में हम अपने उन विश्वासियों को देखना चाहेंगे जिनके लिए हमने परिश्रम किया और अपने प्राणों को हमने उंडेल दिया। Same manner, you believers, how anxious very often you want to come and see us. उसी प्रकार से आप विश्वासी लोग भी कि बार बार हमको आकर मिलने के लिए कितना उत्सुक होकर दिखाई देंगे। That affection, that fellowship, that relationship will never be cut off in heaven. वो संगति, वो रिश्ता, वो एकता, वो लगाव नित्यता में कभी दूर नहीं होगा। You will be visiting us and we will be seeing you. आप आकर हमसे मुलाकात करेंगे, हम आपको देख पाएंगे And we will be seeing the Father's face. और हम पिता के चेहरे को देखेंगे। And therefore, whenever we sing the songs of Zion, joyful heart you must sing. इसलिए जब कभी आप सिय्योन के गीतों को गाते हैं तो आनंद पूर्वक हृदय के साथ आप गीत गाना चाहिए। That is why we were singing now. इसलिए अभी हम गीत में गा रहे थे। Thuya Pidavin Therefore, beloved ones, इसलिए प्रिय लोगों, in eternity, our nearness to God will be based on our nearness to God now in our character. नित्यता में पिता के साथ हमारी जो घनिष्ठता है वो अभी हमारे इसके स्वभाव की घनिष्ठता के ऊपर निर्भर होगी। Let me tell you, today if a servant of God is living far away from God, in eternity that servant of God also will be far away from God, because that servant of God is in the faith home, will be in Zion. Kindly don't take it that way. उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर रहने के समय यदि एक परमेश्वर का सेवक प्रभु से बहुत दूर होकर जीवन बिताता है तो नित्यता में भी वो परमेश्वर का सेवक प्रभु से बहुत दूर होकर जीवन बिताएगा। वो विश्वास भवन में रहता है, वहाँ सेवा करने के कारण वो सिय्योन में दिखाई देगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। Let me once again tell, if a believer is living to God in a far better way than a worker, and a believer's spiritual growth in character is better than a worker, your position and privilege and closeness to God in eternity will be according to that. मैं दोबारा कहना चाहूंगा, लेकिन यदि एक विश्वासी एक सेवक से भी बढ़कर एक ऊंचे दर्जे का आत्मिक जीवन बिताता है, यदि परमेश्वर के निकट होकर वो इस पृथ्वी पर जीवन बिताता है, उसका स्वभाव यदि ठीक प्रकार से प्रभु के साथ दिखाई देता है, तो नित्यता में पिता के चेहरे को देखने का स्वभाव, पिता के साथ रहने का स्वभाव किसका और भी अधिक इसके ऊपर आधारित होगा। Don't think because we are wearing these white clothes and living in the faith home, we all will be in Zion and very close to God. Bible doesn't say that. ऐसा मत सोचिए कि हम सफेद वस्त्रों को पहने विश्वास घर में रहते इसलिए सिय्योन में हम सब पिता के निकट होकर दिखाई देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वचन ऐसा नहीं कहता। The perfection of the Father is the character perfection. पिता की जो सिद्धता है स्वभाव की सिद्धता है। So our nearness to God in eternity will be based on that character perfection, which is called the perfection of beauty or perfection of Zion. नित्यता में स्वर्ग के पिता के साथ हमारी जो घनिष्ठता है वो कहने से इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के समय हमारे प्रभु के स्वभाव की परिपूर्णता उसके ऊपर निर्भर होगा। वो सुंदरता की परिपूर्णता या सिय्योन की सुंदरता कहलाता है। That character perfection is called the beauty of Zion. जो स्वभाव की परिपूर्णता है वही सिय्योन की सुंदरता कहलाता है। That is why we read in Psalm 50 verse 2, out of Zion, the perfection of beauty God has. इसलिए भजन संहिता 50 के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, सिय्योन जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। By the grace of God, I believe we are going to live a higher spiritual life.
परमेश्वर के अनुग्रह से मैं विश्वास करता हूँ कि हम एक ऊंचे दर्जे का आत्मिक जीवन बिताएंगे। All are going to see the Father's face. हम सब पिता के चेहरे को देखेंगे। We all are going to see the beauty of Zion. हम सब सिय्योन की सुंदरता को देखेंगे। For that great privilege shall we all praise God. उस महान सौभाग्य के लिए हम सब प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. So, how our life in heaven is going to be based, how our life on earth. पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है उसके आधार पर ही हमारा स्वर्ग का जीवन होगा। The Lord is very much concerned about our character. हमारा प्रभु हमारे स्वभाव के बारे में बहुत ध्यान रखता है। Few things we want to quickly study about the glories and beauties of New Jerusalem mentioned in Revelation 21. You can take that chapter open in your Bible. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय आप अपने पवित्र शास्त्र को खोल सकते हैं। वहाँ पर नए यरूशलेम की महिमा के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। In Revelation 21:25, we read, "The gates of New Jerusalem shall never be shut, for there shall be no night there." उसके 25वें वचन में कहा गया, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। What is the meaning of that? New Jerusalem's gates will never be shut. उसका अर्थ क्या है? नए यरूशलेम के फाटक कभी बंद न होंगे। These gates, in one sense, shows our heart. एक अर्थ में ये फाटक हमारे हृदय को दर्शाता है। As these gates are always open, our heart should be always open to God and open to others for the glory of God. यदि हमारे फाटक हमेशा खुले होकर दिखाई देंगे तो हमारा हृदय भी परमेश्वर की दृष्टि में और दूसरों के विषय में हमेशा खुला होकर दिखाई देना चाहिए। The gates are not shut because there's no night or darkness there. ये फाटक वहाँ पर बंद नहीं होते क्योंकि वहाँ पर कोई रात या अंधकार नहीं। In case any time if your heart is shut against God, against people, that means there is darkness has already come. That is why you close the door. You close the gate. यदि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति या मनुष्य के प्रति बंद होकर दिखाई देता है तो इसका अर्थ है वहाँ पर अंधकार आ गया। इस कारण से आपका हृदय बंद अवस्था में पाया जाता है। Sometimes your heart can be shut against some of the truths revealed to you. कई बार आपको प्रकट किए गए कई सच्चाइयों के प्रति आपका हृदय बंद होकर दिखाई देगा। You might have been born again, शायद आपने नया जन्म पाया होगा, but when you heard about the truth of water baptism, your heart is shut. लेकिन जब आपने पानी के बपतिस्मे की सच्चाई को सुना तो आपका हृदय बंद हो गया। No, I belong to this great big traditional church. I don't want to leave that and take baptism. नहीं, मैं पारंपरिक रूप से इतनी बड़ी कलीसिया का सदस्य हूँ, उसे छोड़कर मैं पानी का बपतिस्मा लेना नहीं चाहता। Our bishops and archbishops never took this water baptism by immersion. हमारे बिशप हो या आर्च बिशप ने कभी भी डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया। Our great grandfathers and fathers never took. You think they all went to hell? हमारे बाप दादा ने कभी डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया। क्या आप सोचते वे सब लोग नरक में गए हैं? So I don't want to take baptism. इसलिए हम बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। On the day of judgment, what will Jesus say? न्याय के दिन यीशु क्या कहेंगे? Your fathers and grandfathers, your bishops are not your example. I am your example. I took the adult baptism and shown you an example for you to follow. Why you didn't obey my example? आपके बाप दादा, आपके पुरखा, आपके पादरी लोग आपके लिए उदाहरण होकर दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं ही आपके लिए एक नमूना हूँ। जिस प्रकार मैंने सयाना होकर बपतिस्मा लिया उसमें और तुम्हारे लिए एक नमूना रख दिया, तो तुमने उस नमूने का पालन क्यों नहीं किया करके यीशु पूछेगा। When God will reveal you a truth, if you shut your heart against the truth, you are closing the gate of New Jerusalem. You are closing the gate of New Jerusalem so that you cannot go inside. Not God is closing the gate of New Jerusalem. परमेश्वर ने आपको कुछ सच्चाई को जब प्रकट करके दिया, जब आप उसका सच्चाई का पालन नहीं करते तो आप स्वयं उस नए यरूशलेम के फाटक को बंद कर देते हैं। परमेश्वर उस फाटक को बंद नहीं करता, लेकिन आप उस फाटक को बंद कर देते हैं ताकि आप उसमें प्रवेश न कर सकें। In other words, let me tell you plainly, if you don't get to Zion or New Jerusalem, it's not that Jesus closed the gate of Zion or New Jerusalem. You close the gate of New Jerusalem and Zion. यदि आप सियोन में या नए यरूशलेम में जा नहीं पाते तो इसका अर्थ ये नहीं कि
प्रभु ने आपको वहां जाने से अपने फाटकों को बंद कर दिया, लेकिन आपने स्वयं उन फाटकों को बंद कर दिया ताकि आप नए यरूशलेम और सिय्योन में न जा सकें। Sometimes your gate will be closed against some people. कई बार किसी व्यक्तियों के विरोध में आपके फाटक बंद होंगे। You don't like to talk to that person. आप उस व्यक्ति से बात करना नहीं चाहते हैं। You are shutting the gate. आप उस द्वार को बंद कर देते हैं। You are shutting the gate of New Jerusalem, not Jesus. आप नए यरूशलेम के फाटक को बंद करते, यीशु नहीं करता। Son of the Lord, son of the Lord. I feel number of people in my spirit. You shut the gates of New Jerusalem. In that state, you will not go to New Jerusalem and what Zion. आप में से कई लोगों ने नए यरूशलेम के फाटक को बंद कर दिया करके मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ। इस कारण से जब तक आप उस द्वार को नहीं खोलेंगे, आप नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Some of you are shut the gate for many years with the people who are living in the same house. आप में से कई लोगों ने अपने ही घर में वास करने वाले लोगों के प्रति अपने द्वार को बंद कर दिया है। Open the gates. फाटकों को खोलें। Open the gates. फाटकों को खोलिए। Let the King of Glory come in. तेजोमय राजा अंदर आने दो। Open the gates of New Jerusalem and Zion. नए यरूशलेम के और सिय्योन के फाटकों को खोलिए। Don't shut the gates against anyone. किसी के प्रति अपने फाटकों को बंद न करें। What does the Lord say? प्रभु क्या कहते हैं? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। The Lord's heart is always open for us. प्रभु का हृदय हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है। Our heart should be like the heart of Jesus. हमारा हृदय यीशु के हृदय के समान होना चाहिए। Anyone can come to me, I will show Calvary's love, forgiveness. कोई भी मेरे पास आ सकता है, मैं आपको कलवरी का प्रेम और क्षमा को दर्शाऊंगा। Come unto me. मेरे पास आओ। Even the worst enemy who hates me, come unto me. चाहे मुझसे बैर करने वाले सबसे बुरा शत्रु क्यों न हो, लेकिन वो भी मेरे पास आए। I want to show you Calvary's love. मैं तुझे कलवरी का प्रेम दर्शाऊंगा। I want to shower you with blessings. मैं तुझे आशीषों से मालामाल करना चाहता हूँ। I want to become a blessing to you. मैं तेरे लिए एक आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। Come unto me. मेरे पास आओ। Today, open the gates of New Jerusalem that is in your heart. आज अपने हृदय के नए यरूशलेम के फाटकों को खोल दो। Let the darkness flee from your heart. आपके हृदय से वो अंधकार दूर होने दो। Let the King of Glory come in. महिमा में राजा अंदर प्रवेश करने दो। Oh, what a blessed state if our heart is open to God all the time. There will be no night there. हाँ, यदि हमारा हृदय परमेश्वर के लिए हमेशा खुला रहेगा, वहाँ पर कोई रात नहीं होगी। The reason you are shutting the heart, there is some secret sin in your life. You never confess it. आप अपने हृदय को बंद करते हैं, उसका कारण ये है कि आपके हृदय में कुछ गुप्त पाप पाए जाते हैं जिसको आपने अभी तक इकरार नहीं किया है। You are not able to talk to some people in a good spirit because there is a wrong spirit in you. आपके अंदर एक गलत आत्मा पाई जाती है, इसलिए आप सही आत्मा के साथ कुछ लोगों के साथ बात नहीं कर पाते। Our life in heaven will be according to our life on earth. इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के अनुसार ही स्वर्ग में हमारा जीवन होगा। What is meant by all the gates of New Jerusalem are open? नए यरूशलेम के सारे फाटक खुले रहेंगे, इसका अर्थ क्या है? That means all our being, in our spirit, soul and body, every area of our life before God is open, transparent. इसका अर्थ है कि हमारे जीवन के एक एक हिस्से में, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के सभी हिस्सों में हमारे प्रभु के सामने हम एक पारदर्शी होकर दिखाई देंगे, खुले होकर दिखाई देंगे। There is nothing to hide before God or man. परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने छिपाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। Some of your life may be a closed book. कुछ लोगों का जीवन बंद की हुई पुस्तक के समान है। So many things are closed up and kept. कई बातें अंदर बंद करके रखी गई है। Revelation 20 we read on the day of judgment, books were opened. लेकिन प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, न्याय के दिन पुस्तकें खोली गई। Even if you close your heart and hide your secret sins as a closed book, remember, on the day of judgment, that closed book, all the books will be open. चाहे आप अपने हृदय को बंद करते हुए बंद की पुस्तक के समान अपने गुप्त पापों को छिपा के रखेंगे, लेकिन न्याय के दिन में पुस्तकें खोली जाएंगी, सभी पुस्तकें खोली जाएंगी, आपके हृदय की बातें प्रकट हो जाएंगी। Even 20 years ago, you have done something terribly wrong. You never confessed it.
one day it will be open before God. शायद हो सकता है 20 वर्ष पहले आपने कुछ भयंकर कुछ बुरा काम किया होगा, उसे आपने इकरार किए बिना छिपा के रखा होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ प्रभु के सामने खुल जाएगा। Keep an open heart. हमेशा एक खुले हुए हृदय को बनाए रखें। Jerusalem's gates will be never closed. नए यरूशलेम के फाटक कभी बंद नहीं होंगे। Now we know in Zion and New Jerusalem or in heaven we will be singing all the time. हम जानते हैं कि नए यरूशलेम में या सिय्योन में हमेशा हम प्रभु के गीत गाते रहेंगे। You may wonder, after singing sometime you will get tired, don't you? आप अचंभा करते होंगे, थोड़ा समय गीत गाने के पश्चात आप थक जाते हैं। In eternity, in heaven, we don't sing with our mouth. नित्यता में या स्वर्ग में हम अपने मुंह से गीत नहीं गाएंगे, Our life will be singing. हमारा जीवन ही गीत गाएगा। If we sing with your mouth, after 2-3 hours of singing, you will be worn out. यदि हम अपने मुंह से गीत गाएंगे तो 2 या 3 घंटे के पश्चात हम पूरी तरह से थक जाएंगे। Now you will say, how are we going to sing with our life? अभी आप कहेंगे हम कैसे अपने जीवन से गीत गा सकते हैं। There are 2 blessed truths we can study about it now. इसके बारे में 2 धन्य सच्चाइयों को हम सीख सकते हैं। First, if we have a sweet, melodious, gentle, pure life on earth, that according to the sweetness of our life, the sweetness of a song in eternity will be. पहला यही, इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के समय हमारा जीवन यदि मधुर होकर, कोमल होकर, एक नम्र और शांत होकर दिखाई देगा, उसके आधार पर यह नित्यता में हमारा जो गीत है वो मधुर और सुरीला होकर दिखाई देगा। Now, some of us, we cannot sing at all. Our song and our voice is so bad. हमें से कुछ लोग की आवाज सुरीला न होने के कारण हम गीत नहीं गा पाते। But in eternity, the sweetness of our voice will be according to our character. नित्यता में हमारी आवाज का जो सुरीलापन है हमारे स्वभाव के आधार पर रहेगा। For example, in Revelation 14 we read they sang a song that nobody could sing or learn. उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने एक नया गीत गाया जिसे कोई सीख न सका। The meaning is that they lived a life, a glorious life that others could not live that life. उसका अर्थ ये कि उन्होंने ऐसे एक महिमा में जीवन बिताया जैसा कोई और जीवन बिता न सका। Nobody could learn that song means कोई भी उस गीत को सीख नहीं सका, इसका अर्थ है nobody could learn to live that spiritual life. कोई भी वैसा एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए सीख नहीं पाया। Another truth about our life singing means, हमारे जीवन के गीत के बारे में एक अलग सच्चाई कहने से please listen, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। the musical voice or the instrumental voice will come out of our resurrected body. वो गीत की आवाज नहीं तो वो वाद्य यंत्रों की जो आवाज है हमारे जी उठे शरीर में से निकलेगी। In Ezekiel chapter 28, what we read in verse 13, we read, anointed cherub had 5 organs, tamarins, all fitted in the body. Go home and read Ezekiel 28:13. यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय 13 वचन आप घर जाके पढ़ के देखिए। जो अभिषिक्त करूब था उसके शरीर के अंदर डफ और बांसुरी उसी में बनाई गई थी। When God created this anointed cherub, the 5 organs, tamarins, and these stringed instruments, all were fitted in the body. So when they moved, the melodious music flowed, and the song, they were the orchestra in heaven. अभिषिक्त करूब को जब परमेश्वर ने बनाया था, उसकी सृष्टि के दिन में परमेश्वर ने उसके शरीर में ही सब प्रकार के वाद्य यंत्रों को, डफ और बांसुरियों को बनाया था। जब वे चलते फिरते थे, उनकी चलने फिरने से एक मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। नित्यता में वही एक ऑर्केस्ट्रा होकर दिखाई देते हैं। And there is something, another very interesting thing we read in the Bible. बाइबल में और एक दिलचस्प बात को हम देखते हैं। In a way, I am telling that when the people of Israel walked through the wilderness for 40 years, एक तरह से देखा जाए तो जब इस्राएली लोगों ने जंगल में 40 वर्षों तक चलते रहे, please listen carefully. कृपया ध्यान पूर्वक सुने। Did you know that every one of them God had fitted a washing machine in their body? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में उनके शरीर में एक वॉशिंग मशीन लगाकर दी थी। Automatically that washing machine washed their clothes while it was in the body all the 40 years. उनके वस्त्र शरीर में 40 वर्षों तक रहने के बावजूद भी वो वॉशिंग मशीन ने अपने आप उनके वस्त्रों को धोकर दे दिया। Did you know that
in everybody's body a tailoring shop was fitted also. क्या आप जानते हैं कि हर एक के शरीर के अंदर एक दर्जी की दुकान थी? A tailoring shop in everybody's body fitted. हर एक के शरीर में दर्जी की दुकान लगाई गई थी। So, say 40 years ago, 1-year-old child started traveling through the wilderness. मान लीजिए 40 वर्षों पूर्व 1 साल का बच्चे ने यात्रा करना आरंभ किया। Now he is 41 years old. अभी वो 41 वर्षों का हो गया है। What happened to that very 1-year-old child's little clothes? वो 1 वर्षीय बालक के छोटे वस्त्रों का क्या हुआ? Automatically tailoring was done. Now that big shirt, that was 40 years ago, that person was wearing a tiny shirt. अभी वो व्यक्ति जो इतना बड़ा शर्ट को पहने 41 वर्षों पूर्व वो उसके शरीर में एक छोटी सी शर्ट होकर दिखाई दी थी। You may wonder, Pastor, tell me where is the verse? Wait a minute. आप अचंबा कर सकते हैं, पास्टर जी इसके लिए वचन कहा है, रुकिए एक क्षण इंतजार करें। I have not finished. मैंने समाप्त नहीं किया है। Do you know the shoes they were wearing? Along with that, God has fitted a cobbler's shop in the body. क्या आप जानते हैं कि जो जूते उन्होंने पहने हुए थे उसके साथ ही मोची की दुकान में उसके शरीर में लगी हुई थी। So whenever that child will grow, accordingly the cobbler's shop will be enlarging and fitting properly that shoe. जब कभी वो बच्चे का शरीर बढ़ता जाता था तो वो जूतों की दुकान अपने आप से उस जूते के आकार को भी बढ़ाता जाता था। If the boy started when he was 5 years old, the journey, now 40 years gone by, the 45-year-old adult shoe perfectly fitting the one who was wearing 40 years ago. 40 वर्षों पूर्व एक 5 वर्षीय बालक ने अपनी यात्रा को आरंभ किया था। अभी वो 45 वर्ष का हो गया है। 45 वर्ष का ये वयस्क व्यक्ति अभी जो जूतों को पहना है वो 40 वर्षों पूर्व जो 5 वर्षीय बालक ने पहने थे वो जूतों का आकार अभी इतना बड़ा हो गया। Now are you ready to listen to get the Bible verse to prove that? उसके लिए पवित्र शास्त्र का जो वचन है उसके सबूत में देखने के लिए क्या आप अभी तैयार हैं? Are you ready to know the Bible verse? क्या आप परमेश्वर के वचन को जानने के लिए तैयार हैं? Come on, somebody may read Deuteronomy chapter 29 and verse 5 and see whether this is true or not. आप इसे कोई व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ के देखिए क्या ये सत्य है कि नहीं। And I have laid you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxing old upon you, and thy shoe is not waxing old upon thy foot. मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। Your clothes all these 40 years never became old. इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र कभी पुराने नहीं हुए Your shoe is not waxen old upon your foot. और तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी नहीं हुई। The same shoes, same clothes they were wearing all the way in the wilderness. Although there were no shoe shops and tailoring shops, it's all fitted in the body in a spiritual sense. 40 वर्षों से वे ही वस्त्रों को वे ही जूतियों को पहने हुए वे यात्रा करते रहे। चाहे मार्ग में कोई सिलाई की दुकान नहीं थी और न जूतों की दुकान थी, लेकिन फिर भी वे अपने आप उनके शरीर में बढ़ते गए। Oh, we in this wilderness, we got a caring God. He, for the people of Israel, God fitted all these things in the body. How much more for these New Testament saints, God will be providing all our needs in the spiritual wilderness. हाँ, परमेश्वर के लोग इस्राएली लोगों को जंगल में इतना अच्छी तरह से प्रभु चलाते हैं, उनकी शारीरिक आवश्यकता को प्रभु ने उनके शरीर में बना के दिया। तो हम जो आत्मिक यात्रा करने वाले लोग हैं, हम जो आत्मिक इस्राएली होकर दिखाई देते, परमेश्वर के लोग होकर दिखाई देते, प्रभु कितना अधिक हमारे जीवन के विषय में ध्यान रखेगा। Old Testament saints, God could provide the tailoring shop and the washing machine and the cobbler shop in a spiritual way. How much more in the glorious body of the saints, musical instruments can be fitted and the glorious voice, all can be fitted perfectly. यदि पुराने नियम में जो आश्चर्य इस्राएलियों की यात्रा के समय में उनके लिए आवश्यक वॉशिंग मशीन और जो सिलाई मशीन या जूतों की दुकान, ये सारी वस्तुएं परमेश्वर ने उनके शरीर में लगा कर दिया, तो नए नियम में हम जो आत्मिक जीवन बिताने वाले परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हमारे जीवन में ये वाद्य यंत्र और ऐसी कई वस्तुएं कितना अधिक हमारे शरीर में प्रभु लगा कर देगा। Trinity, by the grace of God, when we will be singing in New Jerusalem and Zion, that musical orchestra, the angels, they were singing before God, in a way they will be put to shame. नित्यता में प्रभु के अनुग्रह से जब हम नए यरूशलेम और सियोन में गाएंगे तो स्वर्गदूत और उनके वाद्य यंत्रों का समूह जो प्रभु के सम्मुख में गाते हैं वे भी लज्जित हो जाएंगे। And do you know what is going to be the theme of the song in Zion and New Jerusalem? क्या आप जानते हैं कि नए यरूशलेम और सियोन में जो गाया जाने वाला गीत है
उसका विषय वस्तु क्या होगा। You know, some of the songs we sing here, some of themes Zion, some themes grace, some themes are faith, and some themes various other themes can be for a song. यहाँ पर हम जिन गीतों को गाते हैं उनमें से कुछ गीत का शीर्षक सियोन के ऊपर रहता है, कुछ विश्वास के बारे में रहते हैं, कुछ अनुग्रह के बारे में, कुछ पवित्रता के बारे में रहते हैं। ऐसे कई अर्थ वाले गीतों को हम गाते हैं। In eternity, one theme is going to be there for the songs of Zion and songs of New Jerusalem. लेकिन नित्यता में सियोन के गीत और नए यरूशलेम के गीतों के लिए एक ही विषय वस्तु होगा। Oh, beloved ones, we should know what is the theme of the song in New Jerusalem and Zion. हाँ प्रिय लोगों, हमें जान लेना चाहिए कि नए यरूशलेम और सियोन में जो हमारा गीत है उसका विषय वस्तु क्या रहेगा। May I tell you from the Word of God what is going to be the theme of the songs in Zion and New Jerusalem. परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सियोन और नए यरूशलेम में हम जिन गीतों को गाएंगे उसका विषय वस्तु क्या होगा। The theme of the song, there will be holiness, the beauty of holiness. गीतों का जो विषय वस्तु या शीर्षक है वो पवित्रता होगा, पवित्रता की सुंदरता होगा। We will be singing praising the beauty of holiness and singing that song. हम उसकी पवित्रता की सुंदरता की स्तुति करते हुए उस गीत को गाएंगे। We read in 2 Chronicles, please read chapter 20, verse 21. A blessed truth is mentioned here. दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय के 21वां वचन में यहाँ पर हम एक धन्य सच्चाई को देखते हैं। And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Like the king had appointed singers to praise the beauty of holiness, our King of Kings are going to appoint saints in Zion and New Jerusalem to praise, to sing the beauty of holiness. जिस प्रकार इस राजा ने पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए गायकों को ठहराया था, उसी प्रकार से नित्यता में प्रभु की महिमा को, उसकी पवित्रता के बारे में गीत गाने के लिए प्रभु अपने पवित्र लोगों को ठहराता है। Now angels are singing, Holy, 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 the Lord God Almighty, day and night. अभी जो स्वर्गदूत है वे लोग पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र करके रात दिन गीत गाते हैं। A group of angels were created as heavenly orchestra to sing before God. परमेश्वर के सामने गीत गाने के लिए एक स्वर्गीय ऑर्केस्ट्रा होकर एकजुट स्वर्गदूतों को बनाया गया था। Perhaps anointed cherub might have been the leader of that orchestra. शायद जो अभिषिक्त करूब था वो इस ऑर्केस्ट्रा का लीडर होगा। Thank God in eternity that heavenly orchestra is going to be replaced by us, saints of New Jerusalem and Zion. परमेश्वर का धन्यवाद है, नित्यता में उस स्वर्गीय ऑर्केस्ट्रा में नए यरूशलेम और सियोन में दिखाई देने वाले जो पवित्र लोग हैं वे लोग इस ऑर्केस्ट्रा के स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे। Theme song of heaven, Zion and New Jerusalem, singing the beauty of holiness. नए यरूशलेम और सियोन के गीतों को पवित्रता से शोभायमान होकर गीत गाए जाएंगे। We read that they were singing, they were praising the beauty of holiness. वे लोग परमेश्वर की पवित्रता की सुंदरता की स्तुति कर रहे थे। Please listen, dear saints. प्रिय पवित्र लोगों, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। Now very often we praise God for the money God gave and for the car God gave, the job God gave, and God answered this prayer and that prayer, and that problem is gone, and maybe you wanted a house, God gave that house. We are praising God, that is good. कई बार आज जो है हम प्रभु की स्तुति करते ये कहते हैं कि प्रभु ने हमको घर दिया, हमको कार दिया, हमको पैसा दिया, हमको नौकरी दिया या हमको भौमिक रूप से सब प्रकार की आशीष दी, हमारी सारी समस्या को हल कर दिया। ये कहकर हम प्रभु की स्तुति करते वो अच्छी बात है। We don't praise God in New Jerusalem and Zion for these things. लेकिन इन बातों के लिए नए यरूशलेम और सियोन में हम प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे। Thank you for the money you gave, thank you for the food you gave, thank you for the car, for the job and the house you gave. We are not going to praise God there for that. हम वहाँ जाके प्रभु की स्तुति इसलिए नहीं करेंगे कि हे प्रभु तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे पैसा दिया, तूने मुझे कार दिया, तूने मुझे नौकरी दिया, ऐसा स्तुति हम नहीं करेंगे।
We are going to praise the beauty of holiness there. वहाँ जाकर हम उसकी पवित्रता की सुंदरता के लिए उसकी स्तुति करेंगे। We read in Psalm 48 verse 1 that God is greatly to be praised in the city of God, in the mountain of His holiness. भजन संहिता 48 का पहला वचन में हम देखते हैं, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य करके हम गाएंगे। Holiness should become our praise. पवित्रता ही हमारी स्तुति होना चाहिए। We want to live a holy life. हम एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं। The theme of the song in heaven is holiness. स्वर्ग में हमारे गीत का जो विषय होगा वो पवित्रता है। You know, after we die, हमारे मृत्यु के पश्चात and after, when Jesus will come, when we are resurrected, or when our living body is changed, जब यीशु आएगा तो हम जी उठेंगे या हमारा ये शरीर बदल जाएगा। you know how our resurrected body is going to be? हमारा जी उठा शरीर किस प्रकार दिखाई देगा? How the glory of our resurrected body will be? हमारे जी उठे शरीर की महिमा कैसी होगी? You know, this body we have is only for 70 or 80 years at the most. ये शरीर जो हमारे लिए वो ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 वर्षों तक रहेगा। But that body is going to be, resurrected body is going to be for eternity. लेकिन वो जी उठा शरीर सारी नित्यता के लिए बना रहेगा। Do you know how that body will be? क्या आप जानते हैं वो शरीर कैसा होगा? The glory of that resurrected body will be according to the glory of our thoughts now. उस समय हमारे जी उठे शरीर की जो महिमा है अभी हमारे विचारों की महिमा के आधार पर रहेगा। You always give room for abominable thoughts, your resurrected body will be an abominable body. यदि आप घिनौने विचारों को भी जगह देंगे तो नित्यता में जी उठा शरीर भी घिनौना होगा। If you are always giving room to ugly thoughts, your resurrected body will be ugly also. यदि आप अभी हमेशा अशुद्ध विचारों को जगह देते तो आपका जी उठा शरीर भी अशुद्ध होकर दिखाई देगा। Glorious thoughts are filling our thoughts, then our resurrected body will be shining, glorious body. यदि हमारे विचारों में भी परमेश्वर की महिमा में विचार भरे होंगे तो हमारा जो जी उठा शरीर है वो भी महिमा से भरपूर होकर दिखाई देगा। From where can we find that? ये हम कहाँ देखते हैं? From where do we read that? या इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? In Proverbs 23 verse 7 says, as a man thinketh, so he is and he will be also. नीति वचन 23 का 7 में पढ़ते, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है और वो वैसा ही होगा। So, as a man thinketh, so is he. जैसा एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है And after death also, so he will be. और मृत्यु के पश्चात भी वो वैसा ही होगा। As a man thinketh, so is he now, and so is he going to be after death also. जैसे एक मनुष्य अभी विचार करता है वैसे अभी वो है और नित्यता में भी वो वैसा ही होगा। How can we always have glorious thoughts? कैसे हम हमेशा महिमा में विचार रख सकते हैं? There is a secret. उसके पीछे एक रहस्य है। When ugly thoughts, abominable thoughts are about to come, जब वो अशुद्ध और मलिन विचार हमारे जीवन में आने लगते हैं, think about the glorious promises the Lord gave. उस समय प्रभु ने हमको दिया महिमा में प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें। He promised, I will take you to Zion and New Jerusalem. उसने हमें प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे नए यरूशलेम और सिय्योन में ले जाऊंगा, Never leave you nor forsake you. मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं त्यागूंगा, And faithfully see that all of you, He will do it. और तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है वो ऐसा ही करेगा। My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। When we meditate that, then we got the power and authority to rebuke that evil thought. जब हम इसके बारे में ध्यान करेंगे तो उस बुरे विचार को उलाना देने के, उसको ढांटने के लिए हमको सामर्थ्य और अधिकार मिलेगा। Then the blood of Jesus will be a wall all around us, a wall of fire all around us. यीशु मसीह का लहू उस समय हमारे लिए चारों तरफ हमारे आँख की दीवार होकर दिखाई देगा। Oh, beloved ones, we must love purity. हाँ प्रिय लोगों, हमें पवित्रता को प्रेम करना चाहिए। We must sing about purity. हमें पवित्रता के बारे में गीत गाना चाहिए। We don't have many songs about the purity. पवित्रता के बारे में हमारे लिए अधिक गीत नहीं है। Whether we have in English or Tamil, it doesn't matter. But in our heart, there should be a song for purity. अंग्रेजी, तमिल भाषा में, दूसरी भाषा में होने से भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हृदय में वो पवित्रता का गीत होना चाहिए। We must always meditate on purity. हमेशा हम पवित्रता के बारे में ध्यान करना चाहिए। We must talk about purity.
पवित्रता के बारे में हमेशा बात करें, We must preach about purity. पवित्रता के बारे में हमेशा प्रचार करें We must live a life of purity. और हम एक पवित्र जीवन बिताएं, As a man thinketh, so is he. क्योंकि जैसे एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। You may sing, you may live, you may show your works may be like an angel, but your thoughts can be like a devil. शायद एक परमेश्वर के स्वर्गदूत के समान आपके काम, आपकी बातें दिखाई देती होंगी, लेकिन आपके विचार एक शैतान के समान होंगे। So we must love purity. इसलिए हम पवित्रता को प्रेम करें। Let me tell you, we must cry for purity. हमें पवित्रता के लिए रोना चाहिए। Now you know, when we see so many beloved ones, they come with so many burdens. कितने प्रिय लोग हम देखते कई प्रकार के बोझ के साथ आए होंगे। Oh, Pastor, pray, I have lot of debts. हाँ पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मुझे बहुत कर्जा है। The witchcraft is affecting our family. हमारे परिवार में जादू टोने का प्रभाव है। No proper job, हमें सही नौकरी नहीं, no proper house, सही घर नहीं, no proper health. अच्छा आरोग्य नहीं। Pray for this. हमारे लिए प्रार्थना करें। You are praying for wrong things. आप गलत बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। Your burden is the wrong burden. आपका बोझ गलत प्रकार का बोझ है। No, Pastor, you are telling that because you don't know. We have a family and children to look after. हाँ पास्टर जी आप तो ऐसा कह सकते हैं, आप इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारा तो परिवार और बच्चे जिसका हमें देखभाल करना है। You live in the faith home. आप तो विश्वास घर में रहते हैं, You don't need to worry about all this. आपको तो इन बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। Just to look after our wife and children. हमें तो अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करना है। I am sorry, beloved brother. I am sorry, beloved sister. प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं इसके विषय में दुखी हूँ। These are your wrong burdens. ये आपकी गलत प्रकार के बोझ हैं। How much time you cry for purity? Tell me. आप कितना समय पवित्रता के लिए रोते हैं मुझे बताइए। You may be 50 years old or 40 years old. शायद आप 40 वर्ष के या 50 वर्ष के होंगे। Out of that, how many hours you shed tears for purity? उनमें से कितने घंटे आपने पवित्रता के लिए आंसू बहाए हैं। If you have no burden for purity, this unnecessary burden will shock you. यदि पवित्रता के बारे में आपको कोई बोझ नहीं है तो ये अनावश्यक बोझ आपको दबा देंगे। Yes, you have lot of debts. हाँ, आपको बहुत अधिक कर्ज होगा, Interest is going up. उसका ब्याज भी बढ़ रहा होगा। You're worried, what will I do with my job or business? मैं अपने नौकरी या व्यापार के साथ क्या करूँगा, ऐसे कहकर आप चिंता करते होंगे। How will I look after my family? मैं कैसे अपने परिवार की देखभाल करूँगा। Challenge you from the word of God. मैं आपको प्रभु के वचन से चुनौती देता हूँ। Leave all these things at the feet of Jesus. आज इन सारी बातों को यीशु के चरणों में रख दीजिए। Take the burden of God in your heart. अपने हृदय में परमेश्वर के बोझों को ले लें। Lord, the greatest burden of my life from today is going to be purity. हे प्रभु, आज से लेकर मेरे जीवन का सबसे बड़ा बोझ पवित्रता होगा। I'm not worried about my health. मुझे अपने आरोग्य की चिंता नहीं है। I'm not worried about money. पैसा के बारे में चिंता नहीं करता। I'm not worried about job. नौकरी के बारे में चिंता नहीं करता। I'm not worried about getting a house. घर के बारे में चिंता नहीं करता। Lord, I want to be pure like. हे प्रभु, मैं तेरे समान पवित्र बनना चाहता हूँ। I want to be, my thoughts to be pure. मैं चाहता हूँ मेरे विचार पवित्र हों। And let that be the cry day and night. रात और दिन आपकी पुकार यही होनी चाहिए। With all humility, I want to share a truth with you. पूरी दीनता के साथ मैं आपके सामने इस सच्चाई को रखना चाहता हूँ। By the grace of God, I want to tell you. परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपको बताना चाहूँगा। For the last so many years, as soon as I get up in the morning, before I kneel down to pray, even before brushing my teeth, my heart is crying for purity and humility. Thank God for that. बीते कई वर्षों से बड़ी भोर को उठने के समय, प्रार्थना करने के पहले, अपने दांत की सफाई करने के पहले मेरा हृदय पवित्रता के लिए कहलाता है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Even this morning, that was my cry just before I brushed my teeth. आज भी मैं अपने दांत साफ करने के पहले मैं पवित्रता के लिए रोया। My heart is crying. मेरा हृदय रोता है। What are you crying for? आप किसके लिए रो रहे हैं? Crying for position, honor, money, riches, appreciation, greatness of this world. आप इस संसार की पदवी के लिए, हदर के लिए, पैसा के लिए, संसार की सुरक्षितता, ऐसी बातों के लिए आप रोते होंगे। Stop it, dear child of. ये परमेश्वर के बच्चे ऐसा करना बंद कर दें। Devil is weighing down with the burden of this world, which just when you breathe last tonight, all this will be in vain. शैतान आपको इस संसार के बोझ को लाद कर आपको दबाना चाहता है,
इस संसार में यदि आज रात अपना जीवन आप समाप्त कर देंगे तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। Get a vision about the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता के बारे में एक दर्शन को पाले। For God and saints, I admit, I am far short of the holiness of God. परमेश्वर के सामने, संतों के सामने मैं ये मान लेता हूँ कि मैं प्रभु की पवित्रता में बहुत अधिक कम पाया जाता हूँ। I made so many mistakes in my thoughts, in my words, in my deeds. मेरे विचारों में, मेरी बातचीत में, मेरे चाल चलन में, मेरी क्रियाओं में बहुत सारी कमी पाई जाती है। Please pray for me that the Lord may make me holy like Him. प्रभु मुझे अपने समान पवित्र बनाने के लिए कृपा करके आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। Now, before I continue Bible study few minutes more, I want everyone to close your eyes and if possible, please kneel down. बाइबल अध्ययन जारी रखने से पहले मैं चाहता हूँ सब लोग कृपा करके थोड़ा समय के लिए आंखें बंद कर लीजिए, हो सके तो घुटने टेकें। You came with so many burdens to pray for. आप कई बोझों के साथ आए होंगे कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। Your child's marriage, आपके बच्चे का विवाह, your job, your house. आपकी नौकरी, आपका घर की समस्या। I beg you, please throw them at the feet of Jesus, all of them now. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन सभी को आप अभी यीशु के चरणों में फेंक दें। Oh God, I want only purity, nothing else, nothing less. हे प्रभु, मुझे केवल पवित्रता चाहिए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। I have wrong burdens all my life. मेरे जीवन भर मेरे अंदर कई प्रकार के गलत बोझ थे। I want my thoughts to be pure, eyes to be pure, heart to be pure, body, soul and spirit to be pure. मैं चाहता हूँ हे प्रभु, मेरे विचार, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरा हृदय सब कुछ पवित्र होकर दिखाई दे। In the depths of our heart shall we cry. हमारे हृदय की गहराई से आइए हम मिलके पुकारे। Hallelujah. 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 Cry, cry, cry. उसकी ओर देखकर दुहाई दे, दुहाई दे, रोए और दुहाई दे। Jesus. 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 Have mercy on me, O God. मुझ पर दया कर प्रभु, Have mercy on me, O God. मुझ पर दया कर प्रभु, Have mercy on me, O God. मुझ पर दया कर प्रभु, Have mercy on us, O God. हम पर दया कर प्रभु, Have mercy on us, O God. हम पर दया कर प्रभु, Have mercy on us, O God. हम पर दया कर प्रभु। Pura pikkedamdara, digida pikkedamdara. Pura pikkedamdara, digida silaskedamdara. Pura pikkedamdara, digida. Amen. Amen. Help me, O God. Help me, O God. Help me, O God. Help me, O God. Oh, damdara, digida pikkedamdara, digida. Pura dera skedamdara. God has delivered us from all these wrong burdens and He has given us the right burden for holiness. We will praise God. परमेश्वर ने हमारे सारे गलत बोझों को दूर करके पवित्रता के बारे में एक सही बोझ हमको दिया, इसलिए आइए मिलकर हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Also, I want to tell you, in our dreams we can be holy. इतने ही मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, हमारे स्वप्न में भी हम पवित्र हो सकते हैं। Some of you may be wondering, how can I be pure in dreams? आप में से कई लोग ये अचंभा करते होंगे, मैं अपने स्वप्नों में कैसे पवित्र हो सकता हूँ। In Jude verse 8 is written the secret how to live, to be clean in our dreams. यहूदा की पत्री उसके 8वें वचन में लिखा है कि किस प्रकार से हम अपने स्वप्नों में पवित्र हो सकते हैं। In verse 8 we read, these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion and seek evil of dignity. 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी अर्थात अशुद्ध स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और उच्च पद वालों को बुरा भला कहते हैं। In other words, when we speak evil of others, we think and
evil of others and despise others in our mind, we get filthy dreams. That is the one reason. इसका अर्थ है, इसका एक कारण ये हो सकता है कि जब हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरों के बारे में अशुद्ध बातें करते हैं, उसके द्वारा हमको अशुद्ध स्वप्न मिलते हैं। You read these filthy dreamers despise others. हम पढ़ते कि अशुद्ध स्वप्नदर्शी वे ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते या प्रभुता को तुच्छ जानते। Dominion shows elders. प्रभुता कहने से हम हमारे ऊपर के अगुओं को, Not only our elders, even those who are with us, below us, then we despise in our heart. Same night you can expect filthy dream. न केवल अपने से बड़े लोगों को, लेकिन अपने से छोटे लोगों को भी हमारे हृदय में यदि हम उनको तुच्छ जानेंगे, तो उन्हें नीचा करते, उसी रात हमको अशुद्ध स्वप्न आ सकते हैं। God wants that we should not even despise the least saint. परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे छोटे संतों को भी तुच्छ न जाने Or speak evil of them. या उनके विरोध में कुछ बुराई ना करें। We may not speak evil of them, but we may think evil of them. शायद उनके बारे में हम कुछ बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन बुराई की बातें सोचते होंगे। Oh, the time is up. In few minutes time, I want to close. हाँ, समय हो चुका है, मुझे थोड़े समय मुझे बंद करना है। Why we need to have clean dreams? Why we should be pure in our dreams? हमारे स्वप्न क्यों शुद्ध होने चाहिए, हमें क्यों शुद्ध स्वप्न देखना चाहिए? Because in Proverbs 3:24 we say, when thou shalt lie down, thy sleep shall be sweet. नीति वचन 3:24 में हम पढ़ते हैं, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। Kindly please listen because I want to quickly finish. मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। 3:24 Proverbs says, when thou shalt lie down, thou shalt not be afraid. When thou shalt lie down, thy sleep shall be sweet, not bitter. नीति वचन 3:24 कहता है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, कड़वाहट के साथ नहीं। In other words, if our dreams are sweet or pure, then only our spiritual sleep called death will be sweet. दूसरे शब्दों में, यदि हमारे स्वप्न या हमारे विचार शुद्ध होकर दिखाई देंगे, तभी हमारी जो आत्मिक नींद अर्थात हमारी मृत्यु है, वो भी महिमा में होकर दिखाई देगी। Listen, if our dreams are always terrible, our death will be terrible. यदि हमारे स्वप्न हमेशा भयंकर होकर दिखाई देते, हमारी मृत्यु भी भयंकर होगी। Don't just ignore the dreams that you get. इसलिए आप जिन स्वप्नों को देखते हैं, उन्हें ऐसे अनदेखा न करें। Be zealous for holiness. पवित्रता के लिए एक धुन रखें। Wait upon God why such filthy dreams came, and then God will show us we can cleanse ourselves. परमेश्वर की बाट जोते रहे, क्यों मेरे जीवन में ऐसा अशुद्ध स्वप्न आए करके जांचे, तब प्रभु हमें शुद्ध करेगा, उनके कारणों को प्रभु प्रकट करेगा। If your dreams are abominable, your death can be abominable also. यदि आपके स्वप्न घिनौने होकर दिखाई देते, आपकी मृत्यु भी भयंकर या घिनौनी होगी। So because that Proverbs 3:24, that sleep shows both physical sleep and spiritual sleep also. नीति वचन 3:24 में वो नींद शारीरिक नींद को भी दर्शाता है और आत्मिक नींद को भी दर्शाता है। There is a difference between a saint, perfect saint dying and unsanctified saint or child of God dying. एक शुद्ध किए हुए संत की मृत्यु और एक शुद्ध न किए गए एक साधारण परमेश्वर के बच्चे की मृत्यु में अंतर है। By the way, in the Bible, every blood-washed child of God is called a saint. पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु के लहू के द्वारा धोया गया प्रत्येक व्यक्ति एक संत होकर कहलाता है। What is meant by a perfect saint? लेकिन सिद्ध किए हुए पवित्र लोग का अर्थ क्या है? Whether believer or unbeliever lived according to the truth revealed to them, that's all. चाहे सेवक हो या विश्वासी हो, उसको प्रकट किए सच्चाई के अनुसार जिसने जीवन बिताया हो, उतना ही है। Even if little truths only are revealed to you, if you live according to that, God's word says you are a perfect saint. यदि आपको थोड़ी सच्चाई प्रकट की गई होगी, यदि उसके अनुसार आप पूर्ण रूप से जीवन बिताएंगे, तो पवित्र शास्त्र आपको इस बारे में कहता है कि आप सिद्ध किए हुए पवित्र लोग हैं। Death of a perfect child of God and imperfect child of God, then what is the difference? एक सिद्ध किए हुए पवित्र जन की मृत्यु और एक सिद्ध न किए गए एक पवित्र जन की मृत्यु में क्या अंतर है? When a perfect saint dies, Jesus with angels will come to receive his spirit. जब एक सिद्ध किया पवित्र संत की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह स्वयं आते हैं। A child of God who is not perfect when he dies, only angels will come and take. लेकिन यदि एक परमेश्वर का जन जो सिद्ध नहीं किया गया, उसकी मृत्यु के समय स्वर्गदूत आकर उसको ले जाते हैं। For example, Stephen was dying. उदाहरण के लिए जब स्टीफनुस मरने को था, He saw Jesus उसने यीशु को देखा। and told, Lord Jesus, receive my spirit. यीशु को देखकर उसने कहा कि हे यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। That means while Stephen dying, Jesus came
to receive His Spirit. That is the plain truth. इससे स्पष्ट रूप से हम इस सच्चाई को देख सकते हैं कि स्टीफनुस की मृत्यु के समय उसकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए थे। When a child of God, a perfected child of God dies, then Jesus comes with His angels. He will not simply send the angels to receive Him. जब एक सिद्ध किए हुए संत की मृत्यु होती है तो उस समय यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ, अपने स्वर्गदूतों के साथ उसको लेने के लिए आता है। केवल अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो शांत नहीं रहेगा। As a type in the Old Testament, when we read Genesis chapter 19, to visit Lord, only 2 angels went there. उसके लिए एक छाया के रूप में उत्पत्ति की पुस्तक 19वें अध्याय में हम देखते हैं लूत से मुलाकात करने के लिए केवल 2 दूत वहाँ पर गए थे। It is a type of death. वो एक मृत्यु के सदृश होकर दिखाई देता है। But 18th chapter of Genesis, we read, the Lord appeared to Abraham in Hebron in the heat of the day. लेकिन उत्पत्ति 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि दिन की कड़ी धूप के समय में परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया जब वो हेब्रोन में था। And we read there angels also were there. वहाँ पर स्वर्गदूत भी उसके साथ थे, हम देखते हैं। So it's a type of Abraham, the Lord appearing to him is like a type of perfected saints, Jesus appearing to take. परमेश्वर इब्राहिम को प्रकट किया, ये इस बात को दर्शाता है कि पवित्र किए जो सिद्ध किए गए संत लोग हैं उनको किस प्रकार से यीशु मसीह उनको लेने के लिए आता है। Many years ago, I still remember once a saint was dying and I was holding him in my hand with open eyes. I saw Jesus, an angel, coming to take him. कई वर्षों पूर्व एक सिद्ध किए पवित्र संत की मृत्यु के समय मैं उनके पास खड़ा था, उनके हाथों को थामे हुआ था। उस समय मैंने अपने खुले आंखों से यीशु मसीह को अपने स्वर्गदूतों के साथ उसकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए आते हुए देखा। That is the first time in my life with open eyes I saw Jesus, an angel. तो ये पहला संदर्भ था जबकि मैंने अपने खुली आंखों से यीशु मसीह को स्वर्गदूतों के साथ देखा। I told that saint also, see Jesus and angels have come. मैंने कहा कि उस पवित्र संत के पास कि यीशु और स्वर्गदूत आ रहे हैं। And within few minutes he was gone. कुछ ही मिनटों में उनकी मृत्यु हो गई। Be a child of God. Don't die as an unsanctified child of God. ये परमेश्वर के बच्चे, आप पवित्र परमेश्वर का बच्चा होकर आपकी मृत्यु नहीं होना चाहिए। Whether worker or believer. चाहे आप सेवक हो या विश्वासी, कोई बात नहीं। For perfected saints, Jesus will come with His holy angels. सिद्ध किए पवित्र लोगों के लिए यीशु मसीह अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा। And I believe all those who are seated here by the grace of God, Jesus and angels will come to receive us. मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर बैठे हुए सभी परमेश्वर के लोगों के लिए कि यीशु मसीह और स्वर्गदूत हमें लेने के लिए आएंगे। Whether it is going to be our death or rapture. चाहे वो हमारी मृत्यु का समय हो या प्रभु का आगमन हो। Believing that, shall we praise God that Jesus and angels are going to come to receive our spirit. Believing that, shall we praise God. यीशु मसीह और उसके स्वर्गदूत हमारी आत्मा को ग्रहण करने के लिए आएंगे। इस बात पर विश्वास करते हुए आइए मिलकर प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Now, the last point I want to mention before closing is that the most encouraging Bible verse for me in the Bible. अभी समाप्त करने के पहले जिस अंतिम बिंदु के बारे में कहना चाहता हूँ वो एक पवित्र शास्त्र का वचन है जो मुझे बहुत अधिक उत्साहित करने वाला वचन है। I want to tell you tonight what is the most encouraging Bible verse for me, not necessarily for all of you. आज रात में आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे सबसे अधिक उत्साहित करने वाला परमेश्वर का वचन कौन सा है। शायद वो आपके लिए उतना उत्साहित करने वाला न होगा। I will read it and will say why it is most encouraging for me. मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि वो मुझे क्यों इतना अधिक उत्साहजनक होकर दिखाई देता है। That is Jude verse 24. वो यहूदा की पत्री इसका 24वां वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। This verse, why it is very encouraging to me. ये वचन क्यों मेरे लिए इतना अधिक उत्साहजनक है। Now unto him that is able to keep you from falling अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने आपको मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। One fact that is encouraging me is that उसकी एक वास्तविकता जो मुझे उत्साहित करती है, my Jesus is able to present me faultless before the presence of his glory with exceeding joy. मेरे यीशु मसीह मुझे अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मुझे मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। When he is able to
present me for spotless with exceeding joy. कब मुझे अपनी भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके निष्कलंक होकर खड़ा कर सकता है? Not after 6 months, 6 महीने के पश्चात नहीं, not after 3 days of fasting prayer. 3 दिन की उपवास प्रार्थना के पश्चात नहीं। When he is able to present me faultless, कब वो मुझे निर्दोष होकर उपस्थित करेगा? now. अभी। Unfortunately, that important word is not in Tamil. लेकिन दुर्भाग्यवश तमिल अनुवाद में वो शब्द नहीं है। In Tamil Bible, the most important word in that verse is mystery. इस वचन का जो सबसे मुख्य अंश है अब है, जो दूसरे अनुवादों में नहीं है। This verse is starting with now. इस वचन का आरंभ अब करके होता है। That makes all the difference. इसी में सारा अंतर है। Please listen. कृपया सुनिए। That means now if Jesus comes, अभी यदि यीशु आएगा तो this 9:07 if Jesus comes, ये 9:07 को भी यीशु आने से he is able to present me faultless before the presence of his glory with exceeding joy. वो अभी ही मुझे अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। One believer told me, Pastor, even if I get 6 months to prepare, I don't think I will be ready for the coming of the Lord. एक विश्वासी ने मुझसे कहा कि पास्टर जी, यदि मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए 6 महीने भी मिले तो भी मैं शायद प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाऊंगा। Dear child of God, you are trusting in your own ability. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हैं। You may be the weakest saint in the congregation. शायद हो सकता है इस मंडली के आप सबसे निर्बल संत होकर दिखाई देते होंगे। You may be the least child of God in this congregation. शायद आप इस मंडली के सबसे छोटे एक व्यक्ति होकर दिखाई दे सकते हैं। You feel you are the person who have made most mistakes all your life. शायद आपको लगता होगा कि आप ऐसे एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन भर में कई तरह की गलतियां की हैं। You feel even 100 years given to you, you will not be able to get rid of all your anger and lust and all the unconfessed sins. आपको ऐसा लगता होगा चाहे आपको 100 वर्ष भी दे दिया जाए, लेकिन अपने क्रोध, आपकी लालसा, आपके सारे इकरार न किए गए पापों से आप छुटकारा नहीं पा सकेंगे। You feel you have lived such a bad life, you can never be ready for the coming of the Lord. आप ऐसा सोचते हैं कि आपने इतना बुरा जीवन बिताया, इसलिए आप कभी भी प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकते। I don't want to hear anything what you say. आप जो कुछ भी कहते हैं वो मैं सुनना नहीं चाहता। I want to believe what God says about you and me. मेरे और आपके बारे में परमेश्वर क्या कहता है वही मैं विश्वास करना चाहता हूँ। Now he is able to present you faultless, not tomorrow. अभी वो आपको निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, कल नहीं। It doesn't say if you are a very good believer and a very good worker, now he is able to present you. It doesn't say like that. यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि यदि आप एक अच्छा विश्वासी होकर, एक अच्छा सेवक होकर दिखाई देंगे तभी वो आपको उपस्थित करेगा, ऐसा नहीं है। It doesn't say if you have been living all your life a holy life, now if Jesus comes, he is able to present you faultless. It doesn't say. यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया यदि आप अपना जीवन भर पूरा एक अच्छा पवित्र जीवन बिताया तभी प्रभु यीशु मसीह आने के समय आपको निर्दोष करके खड़ा करेगा, ऐसा नहीं कहा गया। It very clearly says, my Bible says, now unto him that is able to present you faultless before his presence of his glory with exceeding joy. हाँ, ये स्पष्ट रूप से कहा गया, मेरे पवित्र शास्त्र में कहा गया है, आप वो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके मुझे खड़ा कर सकता है। Like Abraham, we must be fully persuaded what he has promised, he is able also to perform. इब्राहिम के समान हमें पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया है उसे पूरा करने के लिए भी वो सामर्थ्य है। And I want to close once again mentioning this very encouraging Bible verse in the Bible. इस पवित्र शास्त्र के सबसे उत्साहजनक वचन को कहकर मैं और एक बार समाप्त करना चाहूंगा। I think 10 years are needed to get sanctified. You have so much of filthiness in your life. शायद आप सोच लेंगे आपके जीवन में इतनी मलिनता है, उसे दूर करने के लिए आपको 10 वर्ष और चाहिए। So much to go from your life and my life. आपके जीवन से मेरे जीवन से बहुत सारी बातें दूर होनी है। We don't want to go but what we imagine and think. हम जब क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, इसके बारे में नहीं सोचना। If we will cry out to God to be ready for the rapture, यदि हम प्रभु की ओर देखकर दुहाई देंगे तो हम उसके आगमन के लिए तैयार हो सकेंगे। we have a sincere desire to go at the coming of the Lord. यदि प्रभु के आगमन में जाने के लिए एक सच्चा आग्रह हमारे अंदर है तो Even if now Jesus comes, अभी ही यदि यीशु आएगा तो even if now the trumpet will
यदि अभी ही वो नरसिंगा फूका जाएगा तो not 1 second late. 1 सेकंड के पश्चात नहीं, Now he is able to present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy. अभी ही वो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने हमें मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकेगा। How many of you believe this is the Bible verse? आप में से कितने लोग इस पवित्र शास्त्र के वचन पर विश्वास करते हैं? How many of you believe this is the Bible verse? आप में से कितने लोग ये परमेश्वर का वचन लेकर के विश्वास करते हैं? How many of you believe this is true? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि ये सत्य है? How many of you will say Amen? आप में से कितने लोग कहेंगे आमीन? How many of you will say Amen? आप में से कितने लोग कहेंगे आमीन? If Jesus comes, अभी यदि यीशु आएगा, He is able to present you. वो आपको उपस्थित कर सकेगा, Grace is able to present you. उसका अनुग्रह आपको खड़ा कर सकता है, Power is able to present. उसकी सामर्थ्य आपको खड़ा कर सकती है, Anointing is able to present. उसका अभिषेक आपको वहाँ खड़ा कर सकता है, Power is able to present. उसकी सामर्थ्य आपको वहाँ खड़ा कर सकती है, His promise is able to present. उसकी प्रतिज्ञा आपको वहाँ खड़ा कर सकती है। Now. अभी 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 Now He can make you ready. अभी आपको वो तैयार कर सकता है, Now He is able to make you ready. अभी वो आपको तैयार कर सकता है। By the grace of God we will go out. परमेश्वर के अनुग्रह से हम जाएंगे, We will see the Father. हम पिता के चेहरे को देखेंगे, We will be desired. हम सियोन में पहुँचेंगे, We will sing about the holiness of God. हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में गाएंगे। Now. अभी 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 Now He is able to do it. अभी वो कर सकता है। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Sion, 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 Beloved ones, we all knew that God is able. प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्य है, But many of us doubted whether now is He able to present me faultless if He comes now. लेकिन हम में से कई लोगों को ये संदेह था कि अभी यदि वो आएगा तो उसके सम्मुख में निर्दोष खड़ा करने के लिए शायद उससे नहीं हो पाएगा। Yes, He is able. हाँ, वो सामर्थ्य है। Now if He comes, He is able to make us person perfect and present. अभी यदि वो आएगा तो अपने सम्मुख में वो हमें मगन और निर्दोष करने के लिए सामर्थ्य है। Now He is able. अभी वो सामर्थ्य है, Now He is able. अभी वो सामर्थ्य है, Now He is able. अभी वो सामर्थ्य है। Hallelujah. Who's up the kid of the Radhigada? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
We will stand up and rejoice. आइए हम खड़े होकर आनंदित हो जाएं। Put the devil to shame. हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे। Jesus is able now to make me perfect and present in 1 second. यीशु मसीह अभी मुझे सिद्ध बनाकर 1 सेकंड में अपने सम्मुख खड़ा कर सकता है। In 1 second, my God is able to do that work. मेरा प्रभु 1 सेकंड में ये काम कर सकता है। By grace, we will shout and go off. Now Jesus has come. परमेश्वर के अनुग्रह से जब यीशु आएगा, हम ललकारते हुए उसके पास चले जाएंगे। What a privilege! We will be seeing Zion, and we will be seeing the Father's face in Zion. For that blessed hope, let us praise God. कितना सौभाग्य है, हम सियोन को देखेंगे, हम पिता के चेहरे को देखेंगे। इस धन्य आशा के लिए आइए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Oh, the blessed truth in these days, the Lord taught about how is life in heaven, for that we will praise God. स्वर्ग का जीवन कैसा है, इसके बारे में प्रभु ने हमें सिखाई हुई सारी धन्य सच्चाइयों के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. For all the manifold blessings, all these days God showered upon us, and for all God's goodness and kindness, let us once again praise God. इन दिनों में प्रभु ने हमारे ऊपर उंडेली हुई नाना प्रकार की आशीषों के लिए और उसकी सारी भलाइयों और उपकारों के लिए और एक बार आइए मिलकर तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Gracious Lord, for all the beautiful things you have done all these days, with a grateful heart, we thank and praise you, Lord. For that blessed privilege waiting for all of us to see the Father's face and to have fellowship in that sweet heavenly home in New Jerusalem and Zion. Thank you, Father, for preparing us for that glorious land, for that glorious day. Bless thy people abundantly out of Zion, in Jesus' precious name. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit fill us now and forever till Jesus comes in glory. Before we close, Brother Manasseh will come and sing a closing chorus. समाप्त करने के पहले भाई मनाशे आकर समापन गीत को गाएंगे। When we all get to heaven, what a day of rejoicing on the day, so Lord. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, praise the Lord. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, praise the Lord. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. In the heart of the Bonard, Hallelujah, Hallelujah, Yeshua, Hallelujah, Hallelujah, in the heart of the Bonard, Hallelujah, Hallelujah, Yeshua. Now Pastor Selvam will come and shout 3 hallelujah.
अभी पास्टर सेल्वम आकर 3 हालेलुया बोलेंगे। When he will shout 3 hallelujahs, we should shout in such a way, in hell there should be an earthquake. जब पास्टर सेल्वम 3 हालेलुया ललकारेंगे उस समय हम इस प्रकार से मिलकर ललकारना चाहिए, हमारी आवाज से अधोलोक के अंदर एक भूकंप आ जाना चाहिए। All the gates of hell should be shaken. अधोलोक के सारे फाटक डगमगा जाना चाहिए। When we shout hallelujah, we should shout in such a way there should be a mighty earthquake which never had in the past in hell. जब हम इस प्रकार से हालेलुया ललकारेंगे तो ऐसे एक सामर्थ्य भूकंप नरक में आना चाहिए जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ हो। Hallelujah! Hallelujah!